किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज हम जिस इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से मुखातिब होंगे, वे कहते हैं कि जब भी वे अपने जीवन की खुशियों को गिनते हैं तो कान्हा के लिए उनका प्यार और बढ़ जाता है, और जब भी वो अपने जीवन के संघर्षों को गिनते हैं तो कान्हा के लिए इनका विश्वास और बढ़ जाता है। इनका कहना है कि अपने संघर्ष की कहानी छुपाइए मत, दुनिया को भी बताइए और दूसरों को भी इंस्पायर कीजिए। आज जो हमारे साथ होंगे वो एक मशहूर एवं जाने माने आरजे हैं, जिनका मानना है कि आपकी आवाज के साथ आपकी बात अच्छी होनी चाहिए, बात में दम होना चाहिए, फिर दुनिया जरूर सुनती है। ये महज एक आरजे ही नहीं है, अपितु एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। जी हाँ, आज हम मुखातिब होंगे आरजे कार्तिक से, जिन्होंने न जाने कितने सपने देखे, कभी कलेक्टर बनने का सोचा तो कभी इंजीनियर, परंतु अंततः आरजे बनने का जो प्रैक्टिकल ड्रीम इन्होंने देखा वो पूरा हुआ। इनका मानना है कि अपने सपने को साकार करने के लिए पूरी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ एक ईमानदार कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने हथेली में लकीरों से पहले उंगलियों को बनाया है। तो डेस्टिनी के भरोसे रहने से पहले पूरी ईमानदारी से मेहनत जरूर करनी चाहिए। आइए मिलते हैं कार्तिक शर्मा से, जो ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ आज एक कामयाब और लोकप्रिय आरजे हैं। कार्तिक, स्वागत है आपका रियलिटी विद रीत के इस खास एपिसोड में। कितनी सादगी के साथ आप सब तक वैल्यू बेस्ड कहानियां पहुंचा रहे हैं। ना जाने आज तक कितने लोगों को आपने अपनी कहानियों के जरिए इंस्पायर किया है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार उन सभी की तरफ से जिनकी जिंदगी में आज आपकी वजह से हौसला है और वो जीवन में कुछ करने की ललक रखते हैं। थैंक यू सो मच, आपके बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स के लिए। ढेर सारी बातें आज आपसे जानने की कोशिश करूंगी जी। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि झालावाड़ के भवानी मंडी से जयपुर तक के सफर की क्या कहानी रही। जयपुर में आया था, जयपुर सीकर जो है, सीकर में बेसिकली मेरा कॉलेज था जहाँ मैं पढ़ाई कर रहा था बीबीए की। और जब मैं सीकर जाता था तो बीच में मैं रेडियो, एक मैंने 100 रुपीज़ का उस वक्त एक छोटा सा डिवाइस आता था, इसमें रेडियो था। तो मेरे पास जो फ़ोन था उसमें रेडियो नहीं था, FM नहीं था बेसिकली। तो मैं उसमें मैंने पहली बार सुना, तो उस वक्त आरजे सेड को मैंने सुना, जो माय FM पर जिस चैनल पर मैं काम करता हूँ उसी में आरजे थे। और उनको सुन के मुझे लगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं ननिहाल में, मतलब मैंने अपना 10th तक तो पढ़ाई वहीं की, लेकिन 11th-12th में झालावाड़ प्रॉपर जो मेरा ननिहाल है वहाँ मेरा केंद्रीय विद्यालय में मैंने पढ़ाई की। तो वहाँ पर मेरे नाना जी को न्यूज़ का बड़ा शौक था, तो न्यूज़ चैनल्स बड़ा देखते थे, तो मेरा वो न्यूज़ एंकर वाला थोड़ा इंटरेस्ट जगा था। तो जब मैंने आरजे को सुना मिला कि ये तो मैं भी कर सकता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो मुझे हमारे टीचर थे, उन्होंने बताया, जो कॉलेज में हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती, टैलेंट चाहिए होता है। बस वो चीज़ मुझे ट्रिगर करके मुझे लगा कि अब बीबीए तो ठीक है, मुझे अब आरजे की तरफ जाना है। और मैंने फिर जयपुर आकर के थोड़े ऑडिशन देना शुरू किया। मेरे एक फ्रेंड हैं राज, जो कि मेरे साथ रहते थे, रूममेट थे, उनसे पूछता रहता था कि कैसा बोल रहा हूँ, बोले तुम क्रेजी हो गए रेडियो के लिए। तो वहाँ से वो सब कहानी शुरू हुई और फाइनल ईयर में मैं फाइनली जयपुर आया और मैंने यहाँ पर इंटर्नशिप करना शुरू किया। तो इंटर्नशिप के लिए भी मुझे अलग अलग जाके CV देना होता था, इंटर्नशिप के लिए मौका नहीं मिलता था। 6 महीने तक तो इंटर्नशिप के लिए, इंटरव्यू के लिए अप्लाई करता रहा। तो बेसिकली बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रगल रहा, लेकिन ये समझ में आया कि चीज़ें कैसे होती हैं, अपनी जगह कैसे बनाई जाती है, लोगों से नेटवर्किंग कैसे की जाती है, लोगों से मिलना जुलना क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, बेसिकली स्क्रैच से शुरू किया और धीरे धीरे खुद सीख करके आगे बढ़ता रहा। तो एकलव्य वाली कहानी है, अर्जुन वाली नहीं है, क्योंकि मैंने सब दूर रह करके सीखा, लेकिन सीखा बहुत सारा। तो जितने आरजेस उस वक्त थे, जितने रेडियो पर शोज़ होते थे, सबको फिर मैंने पापा से एक फ़ोन ऐसा लिया था, इसमें रिकॉर्डिंग भी हो जाती थी। तो जैसे जैसे आरजेस बोलते थे उस वक्त मैं रिकॉर्ड कर लेता था, फिर बाद में उनको सुनता था कैसे बोलते हैं, क्या प्रोनाउंसिएशन है, कैसे डिलीवरी करते हैं, सब बहुत बारीकियां मैंने सीखी। एज अ लिसनर मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया और फाइनली मुझे सितंबर 2009 में आई गेस मुझे इंटर्नशिप का मौका मिला। फिर मैंने 9 महीने तक इंटर्नशिप की। फाइनली मुझे अगस्त में पहली जॉब मिली 2010 में, और अगस्त में जॉब के बाद 1 सितंबर 2010 को मैंने शुरू किया अपना पहला शो। तो वहाँ से फिर 13 साल लगभग हो गए अभी। तो बेसिकली ये रहा कि मैंने बहुत स्क्रैच से, जीरो से शुरू किया। और मुझे लगता है कि लाइफ में सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं होता सिवाय हार्ड वर्क के। आप किसी से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि हार्ड वर्क इज द ओनली वे। हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता, शॉर्टकट नहीं होता, बिकॉज पीछे घसीटने के लिए तो लोग होते हैं बहुत सारे।
आगे हमें खुद ही आना खुद ही होता है। बढ़ना होता है। लेकिन इतना भी, जो मैंने पंकज त्रिपाठी सर के इंटरव्यू में सुना, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है जितनी हम सोचते हैं, और दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी हम कई बार सोच लेते हैं। तो हर तरह के लोग हैं यहाँ पर, वो आपको आइडेंटिफाई करने, और आप अच्छे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छे लोग आपके आसपास आते रहेंगे। तो आज तक का जो ये सफर रहा आपका, इसमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग या फिर मैं कहूँ कि डिफिकल्ट फेज कौन सा रहा? डिफिकल्ट फेज तो यही था कि जब मैंने सोचा कि आरजे बनना है, और मुझे लगा कि बड़ा आसान है, मैं आरजे की तरह बोल सकता हूँ, एक स्टाइल मैंने सीख ली कि ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं स्वागत और ये वो। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि आरजे बनने के लिए प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना ज़रूरी है, नॉलेज अच्छी होनी ज़रूरी है, प्रेजेंटेशन अच्छा होना ज़रूरी है, तो इन सब चीज़ों में बहुत मेहनत की। जब मैं इंटर्नशिप के लिए जाता था, ऑडिशंस देता था, तो शुरुआत में मुझे कई बार रिजेक्ट कर दिया जाता था। फिर मैं पूछता था, कई बार तो बताया भी नहीं जाता कि रिजेक्ट क्यों कर दिया। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कमियां मेरे अंदर है। ऐसा नहीं कि सब कमियां यहीं पर ही है, मेरे अंदर कमियां, मुझे उनको सुधारना है। तो मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर लगाया, डिक्शनरी खरीदी, डायरी में सिमिलर वर्ड्स लिखना शुरू किए, प्रोनाउंसिएशन को सुधारना शुरू किया, इंग्लिश की क्लास लेना शुरू किया। तो बहुत स्क्रैच से, हालांकि मैंने इंग्लिश मीडियम में 9 से शुरू किया था पढ़ना, लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उसमें प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स बहुत थी, तो वो सुधारी। फिर मैंने अपने नॉलेज का दायरे को बढ़ाना शुरू किया। तो बहुत मेहनत मैंने उस शुरुआती दौर में की, और वो दौर वो था जब आप कुछ भी नहीं होते। तो बेसिकली क्या होता है, यही जयपुर था, यही शहर था, यही लोग थे, लेकिन लोगों को देखने का नज़रिया आपके लिए चेंज हो जाता है जैसे जैसे आप बढ़ने लगते हैं। तो मैंने आज ही ट्वीट किया कि पोस्ट किया, अब तो ट्वीट नहीं रहा है, तो मैंने कहा, और ये बहुत अच्छी लाइन मुझे लगी कि सम्मान हमेशा परिस्थिति और पद का होता है, उस सिचुएशन का होता है जिसमें आप हैं, लेकिन हम कई बार उसे अपना समझने की भूल कर लेते हैं कि मेरा सम्मान हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप जिस पोजीशन पर बैठे हैं, जिस कुर्सी पर बैठे हैं, सम्मान हमेशा पब्लिक उसी का कर रही होती है। तो जिस दिन वो कुर्सी गई, उस दिन आपको अपनी वापस से वैल्यू पता चलती है। तो बेसिकली शहर वही था, लोग वही थे, रास्ता वही था। मैं पैदल जाता था 3 किलोमीटर अपनी इंटर्नशिप के उस दौर में, और उसी रास्ते पर अब मैं अपनी मस्जिद से जाता हूँ। तो गोल्स हमेशा हाई रखने चाहिए, एम हाई करना चाहिए। आप ऑनेस्ट रहेंगे तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सम्मान हमेशा उस पद का, उस परिस्थिति का हो रहा है, अपना नहीं हो रहा है। तो आप जब इस बात को याद रखेंगे तो आप हमेशा ग्राउंडेड रहेंगे। आयुष्मान खुराना ने बड़ी कमाल की बात की, उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी को भी मालूम होता है कि ऊपर बैठने की जगह नहीं होती। सो आज ही मैंने किसी को तारीफ करते हुए उनको लिखा कि आप बहुत ऊंचाइयां छुएं लेकिन जमीन से जुड़े रहें। ये बहुत बेसिक जरूरी है। आप हमेशा कहते भी हैं कि जीरो को, अपने शून्य को, हमें अपने बेस को हमेशा याद भूलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि आप जीरो भूल जाओगे तो फिर आपको आप मतलब बेसिकली दूर हो जाओगे। और मुझे लगता है कि दुनिया में लोग सहजता को स्वीकारने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है कि इंडियन जो ऑडियंस है बेसिकली, वो जो जैसे आप हैं, नेचुरल है, वैसे ही स्वीकारने लगे। तो उन्हें अब शो ऑफ की दुनिया पसंद नहीं है, वो जैसे आप हैं वैसे ही उनको पसंद आता है। ये तो हमारे बीच में से निकला है, हमारे जैसा ही है, वो वाली चीज। अच्छा, तो कार्तिक, आरजे कार्तिक को तो सब बखूबी जानते हैं, लेकिन कार्तिक असल जिंदगी में कैसा है वो मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, असल जिंदगी में आई एम अ फैमिली मैन। मैंने अपने इंस्टाग्राम की बायो में भी लिखा, और वो इसलिए क्योंकि मैं फैमिली को साथ लेके चलना प्रेफर करता हूँ। मेरा मानना है कि परिवार का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी रिसेंटली किसी इंटरव्यू में कहा कि जब हम चले जाते हैं तो किसी को याद नहीं रहता सिवाय वो 5-6 लोग जो होते हैं। बेसिकली आंखों में भी उन्हीं के आंसू आते हैं, बाकी लोगों के तो आंसू भी नहीं आते। तो बहुत हार्श रियलिटी है कि जीवन का कड़वा सत्य है कि बहुत कम लोग हैं जिन्हें आपके होने से फर्क पड़ रहा है। तो आजकल एक मीम भी चलता है कि दुनिया आपके नहीं होने से पहले भी घूम रही थी, आप नहीं, मतलब आपके होने से पहले भी घूम रही थी, नहीं रहेंगे तब भी घूमती रहेगी। तो यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ चंद लोग होते हैं, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, जिनको आपके होने ना होने से फर्क पड़ता है। तो उनकी वैल्यू कीजिए, उनको साथ लेके चलिए। और लाइफ में आप चाहे जो कुछ अचीव कर लें, अगर आपके लव्ड वंस आपके साथ नहीं है तो उस बेसिकली हम कहते हैं ना, शाम में कि आज पार्टी करते हैं, तो हम पार्टी में दोस्त बुलाते हैं, अकेले पार्टी नहीं करते। तो अकेले पार्टी कोई कर ही नहीं सकता। तो अगर आप सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं तो यू नीड पीपल अराउंड यू। तो उन लोगों की वैल्यू जब आप करने लगेंगे तो चीज़ें बहुत आसान होती हैं। तो मेरा जो इंटरनल कोर है, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो जैसा मैं था, आरजे की जॉब को लोगों ने ऐसा लिया कि, और हैं भी ऐसे बहुत सारे आरजेस हैं जो फन करते हैं, लाफ्टर करते हैं, तो एक पर्सपेक्टिव अलग था। आरजे कोई मोटिवेट भी कर सकता है, ये दुनिया को भरोसा नहीं था, लेकिन शायद प्रभु ने मेरे को निमित्त बनाया कि मेरी कहानियां लोगों तक पहुंचती हैं। तो मैं जैसा, मेरा जो इनर सेल्फ था, जैसा मैं था एज अ पर्सन, सहज और सिंपल, और जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, जो वैल्यूज मेरे साथ चल रही हैं, तो वो चीज़ें मेरे कंटेंट से मैच हुई। और फिर मुझे लगता है कि वो कन्विक्शन पावर जो है बढ़ गई। जैसे मैंने जीरो से शुरू किया, तो आज मैं किसी को कह सकता हूँ कि आप भी सब कुछ अचीव कर सकते हैं। अभी मैं आपके इंटरव्यू के लिए आ रहा था, तो रास्ते में बहुत सारी कोचिंग क्लासेस हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो पैदल जा रहे हैं, वो भी मेरी तरह संघर्ष कर रहे हैं। 3 किलोमीटर दौड़ के उन्हें जाना होता है, कोचिंग खत्म करके फिर आते होंगे, फिर जाते होंगे, जो भी उनका रूटीन होगा। सो बेसिकली बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बेसिकली अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं।
तो उन सब लोगों से मैं कहता हूँ कि वैल्यूज आप नहीं भूलेंगे तो आप बने रहेंगे। तो मेरा बेसिकली यही रहा कि जो इनर सेल्फ है मेरा, वो मेरे कंटेंट से मैच हो गया, तो वैसे ही मैं हूँ। घर वालों के साथ रहना, कुछ मेरे चंद दोस्त हैं उनके साथ रहना, जहाँ मैं बिल्कुल रियल हो जाता हूँ, तो वही कुछ लोग हैं जिनके साथ एक क्लोज इनर सर्किल है, उसमें मैं रहता हूँ। और मेरा मानना है कि उन लोगों के साथ आप रहेंगे, उनकी वैल्यू करते रहेंगे, चीज़ें अपने आप अच्छी होती रहेंगी। तो मैं 3 चीज़ें हमेशा बोलता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ। सो ये 3 मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी की भी सक्सेस और हैप्पीनेस में। अगर उनकी ब्लेसिंग्स नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके साथ आपके लव्ड वंस नहीं है तो भी आपका कोई लेना देना नहीं। और अगर आपने मेहनत ही नहीं की तो आप ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि चुटकी बजाने से कुछ हो जाएगा। तो ऐसे सेकंड्स में कुछ नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। एवरीथिंग रिक्वायर्स अ प्रोसेस। एक प्रोसेस के थ्रू चीज़ें होती हैं। बच्चा पैदा होता है, उसमें भी 9 महीने लगते हैं। तो हर चीज़ इस प्रकृति में समय के साथ चलती है। तो कोई ये सोचे कि मैं तुरंत रातों रात कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि रातों रात जिंदगी बदल गई। मैं कहता हूँ कि उस रात को लाने के लिए बहुत रातें लगी। तो वो स्ट्रगल किसी को पता नहीं होता, लोग सिर्फ सक्सेस देख रहे होते हैं। अच्छा, तो आपने बोला कि फैमिली मैन वाली जो बात बोली, तो परिवार और दोस्तों के साथ का कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा मैं जानना चाहती हूँ जो आज भी आपके जहन के बेहद करीब है। ऐसे किस्से तो बहुत सारे हैं, दोस्तों के साथ भी और परिवार के साथ भी। आई एम श्योर कि सबके, जिन लोगों के, जो लोग फैमिली से जुड़े हुए हैं, फ्रेंड से जुड़े हैं, उनके पास में भी ऐसे बहुत सारे किस्से होंगे। मैं अक्सर कहता हूँ कि मोहब्बत ये भी होती है कि वो आपको छोड़ने के लिए दरवाजे तक सुबह आ जाती है। तो ये भी मोहब्बत होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फैमिली वाले लोग क्या होते हैं ना कि वो बार बार आपसे लव यू नहीं कहेंगे, लेकिन वो ट्रू लव होता है। तो जहाँ बार बार लव यू कहा जा रहा है, जब अगर सच्चा प्यार है तो वहाँ लव यू कहने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जो है आपको पता होता है। तो वही कुछ लोग हैं जो आपके साथ हमेशा खड़े होते हैं। एक मेरा दोस्त है, उनकी जॉब लगी तो कमाल ये हुआ कि वो मुझे मिठाई खिलाने के लिए पहले आए, उन्होंने अपने घर वालों को नहीं बताया। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं मेरी लाइफ में जो बताते हैं कि फैमिली का होना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं असल में तब सबसे ज़्यादा हैप्पी फील करता हूँ जब मेरी फैमिली हैप्पी फील कर रही होती है। ये मैंने देखा है। इवन मेरे बर्थडे पर भी या कभी भी कोई भी ऐसी दिन होता है तो मुझे उन चीज़ों में खुशी नहीं मिलती जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें। मुझे तब खुशी मिलती है जब मुझे लगता है कि मेरे घर वाले खुश हैं यार, तो मैं उस मोमेंट में खुश होता हूँ, चलो बढ़िया है, अभी सब ठीक है, ऐसा वाली चीज़। अच्छा, तो कार्तिक, आपकी फैन फॉलोइंग तो बढ़ती ही जा रही है, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि ये सारा जो कमाल है ये मेरा नहीं है, ये सारा कमाल कंटेंट का है। मैं अक्सर कहता हूँ कि आवाज़ अच्छी होती है तो कुछ लोग सुनते हैं, बात अच्छी होती है तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। आपकी बात में दम है तो आप बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकते हैं। और आपको बस ये याद रखना है कि इस सब में नहीं आ जाना है कि मेरे इतने मिलियन फॉलोअर्स हो गए या इतनी चीज़ें हो गई। ऐसा नहीं होता है। जो मैंने अगेन आपको बताया कि शुरुआत वही है कि जो चंद लोग हैं वो आपके साथ हमेशा हैं। ये सारे लोग भी आपको बहुत सारा प्यार देते हैं, जो आपके साथ सोशल मीडिया पर जुड़ते हैं, आपके लिए गुड विशेस भेजते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें उस घमंड में नहीं आ जाना कि मेरे इतने मिलियन फॉलोअर्स हो गए। अभी मेरे 12 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, तो मैं वैसे अगर आंकड़ा गिनूं तो 1 करोड़ 20 लाख लोग हो गए। लेकिन इन सब लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, प्यार मिलता रहे और ऐसे ये संख्या बढ़ती रहे। ये संख्या तभी बढ़ेगी जब शायद मैं बात अच्छी करूँगा, अपनी मेहनत अच्छी रखूँगा। अदरवाइज लोग तुरंत अनफॉलो भी कर देते हैं, उनके पास ऑप्शन होता है। तो आप अपनी मेहनत करते रहिए। और जो भी लोग जुड़ रहे हैं मैं उनको भी थैंक यू करता हूँ। मेरे पास में कई बार लोगों का जुड़ना तो एक अच्छी बात है कि बहुत मिलियन फॉलोअर्स हो गए। बहुत अच्छा मुझे तब लगता है जब मेरे पास में अप्रिसिएशन का मैसेज आता है। तो एक बार मेरे पास मैसेज आया एक लड़की का सुबह 4 बजे की, मेरी दादी ने मुझे आज जगा दिया सुबह सुबह, कह रही है कार्तिक का वीडियो चला दे फिर सो जाना। मैं इस बात पे आने ही वाली थी कि कोई यादगार फैन मोमेंट आप बताएं, तो ये पूरा किस्सा जरूर जानना चाहूंगी। ये यादगार फैन मोमेंट है कि सुबह सुबह मैं जब जगता हूँ तो मैंने 5:30 बजे करीब वो देखा, मेरा सबसे पहले वही मैसेज था। उसमें लिखा था कि अभी मेरी दादी ने मुझे जगा दिया आपके चक्कर में कि उनका वीडियो चला दे। तो मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि ऐसे लोग जो है इतना प्यार दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आपकी एक कहानी ने मेरी लाइफ बदल दी। तो वो चीज़ मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो मैंने एक दिन बहुत सुकून से अपने दिमाग में उस बात को रियलाइज़ किया कि उसका मतलब ये है कि एक वीडियो ऐसा पहुंच गया किसी के पास जब वो बहुत टेंशन में था, बहुत स्ट्रेस में था, और उसने उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड कर दी। मतलब ज़्यादा कहना नहीं होगा, जो भी होगा। मैंने भी कई बार, एक बार मेरी कहानी को दोबारा से एक सुकून में सुना कि जैसे मैं दूसरों की चीज़ें सुनता हूँ तो मैंने अपनी कहानी को सुना, तो मुझे लगा हाँ इस कहानी में ही शायद वो बात है जो उस मोमेंट में, जिस मोमेंट में आदमी लो फील कर रहा है, उसमें उसको पॉजिटिविटी या होप दे सकती है। एक दिव्यांग सज्जन आए और हमारे गार्ड साहब ने कहा कि आपको नीचे आना पड़ेगा, कोई मिलने आया। तो मुझे लगा कि आप ऊपर भेज दो, तो हमारे ऑफिस में लिफ्ट नहीं है तो स्टेयर से आना होता। तो कहा नहीं आपको नीचे आना। मैं जाके देखा तो व्हील चेयर पर बैठे हुए। तो वो बताने लगे कि मैं तो अपनी लाइफ खत्म करने जा रहा था, आपकी कहानी आई जिसका टाइटल था ये भी कट जाएगा। और उस कहानी का सार बेसिकली ये था कि अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा हो, ये भी कट जाएगा, दिस विल ऑल्सो पास। तो अच्छी समय की खूबसूरत बात भी है कि अच्छा चल रहा होता है या बुरा चल रहा है तो फटाफट से निकल जाता है, तो कुछ भी ऐसी परेशान होने की जरूरत नहीं। तो वो कहानी का सार जो था उसके उनके दिल में रह गया
और उन्होंने उस वक्त सुसाइड के थॉट्स थे, वो चाह रहे थे सब खत्म कर दूं, तो उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया। और उन्होंने फिर सोचा कि मैं कैसे अपनी जो मेरी कमजोरी है इसको कैसे अपनी ताकत बनाऊं। तो उन्होंने बकायदा जो दिव्यांग लड़कियां हैं उनके सम्मेलन की शुरुआत की कि मैं इनकी शादियां करवाऊंगा। तो उन्होंने उस तरीके का एक बीड़ा उठाया और उन्होंने कहा मैंने अपना एक गोल सेट कर लिया और अब मैं उसमें खुश हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ कहानियों से, वीडियो से बदली है। सिर्फ मेरे नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो कहानियां, बेसिकली क्या होता है कि ये सारी कहानियां ऑलरेडी हैं, सारी बातें लोगों को पता है। लोग कहते हैं कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैं कहता हूँ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक रिमाइंडर का काम कर रहा हूँ। और मैं नहीं, मेरे जैसे जितने लोग इस तरीके की बात पहुंचाते हैं वो सब रिमाइंडर, क्योंकि दुनिया में इंसान को सब पता है, सबको पता है कि मेहनत करने से होगा, अच्छा सुबह जल्दी जगना चाहिए, सारी चीजें सबको पता है। बट हम लोग सिर्फ एक रिमाइंडर का काम कर रहे होते हैं, जो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे पहुंच करके उन्हें याद दिलाते हैं कि नहीं गलत करने जा रहे हो, आप वापस आ जाओ। तो बस यही कहानी का सार है। अभी मैंने एक रील थी मेरी जिसपे किसी ने मुझे लिखा कि सर इस रील ने मुझे सुसाइड से बचा लिया, क्योंकि मैं भी ये सोच रही थी, वो किसी अपनी रिलेशनशिप के चक्कर में सोच रही थी कि शायद सब खत्म करती हूँ, लेकिन ऑटोमेटिकली उन्हें उस रील से रियलाइज हुआ जिसका सार ये था कि आपके घर वाले आपके साथ रहेंगे। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि मेरे मदर फादर पर क्या बीतेगी अगर मैं ऐसा कुछ कर लिया। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो शायद मैं भी नहीं, आप भी नहीं, प्रभु जो है वो अपने आप उस तक पहुंचा देते हैं जिस तक पहुंचाना है। तो हम सिर्फ एक निमित्त, एक माध्यम होते हैं, मीडियम होते हैं। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैंने कर दिया, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हमारे कहने सुनने से कुछ नहीं हो रहा, वो वहां से लीला रच रहा है, हम सिर्फ एक उसकी किरदार हैं, एक पार्ट हैं। उतना ही जब हम मान लेंगे ना तो हम बहुत ग्राउंडेड रहेंगे, रियलिटी से जुड़े रहेंगे। जैसा आपका शो का नाम भी है, तो वास्तविकता से जुड़े रहने के लिए ये सारी चीजें याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्तिक, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी जो कहानियां हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए नहीं है। मतलब तो सबसे खूबसूरत बात ही आपकी कहानियों की यही लगती है कि जब जिसको जरूरत होती है वो उस तक, तो जैसे आपने बोला कि पहुंचाने वाले तो प्रभु हैं, वो पहुंचा ही देते हैं। तो वो कहानियां, लेकिन जो सार आपकी कहानियों में होता है वो वाकई ही बहुत खूबसूरत होता है। वो ये है कि बेसिकली जो कहानियां हैं वो इसलिए सबको पसंद आ रही हैं कि वही मैंने कहा कि पर्टिकुलर मोमेंट में कुछ लोग तो ऐसे हो गए हैं जो अब हर मंडे को सुनते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पहली बार मेरा वीडियो पहुंचा तो वो फिर सर्च करते हैं कि ये कौन है। तो फिर उनको, क्योंकि अब इतने 4-5 साल से मैं यही कंटेंट कर रहा हूँ, तो उन्हें बहुत सारी कहानियां पुरानी मिल जाती हैं। मुझे सरप्राइजिंग तब लगा और अच्छा लगा जब मैं अमेरिका में था 2019 में, न्यू जर्सी में एक इवेंट के लिए गया था। तो गुजराती कम्युनिटी का इवेंट था और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे, जब वो इवेंट जब फिनिश हुआ मैं बाहर निकला तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे घेर लिया और कहने लगे कि हमारे मम्मी पापा आपकी कहानी सुनाते हैं, बेड टाइम स्टोरी में आपका वीडियो दिखाते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि वो वहाँ हैं, भारत से दूर हैं लेकिन अपनी रूट से जुड़े हुए हैं और उन बच्चों को कंटेंट सुना रहे हैं जो उनको सुनना चाहिए, जिससे कि उनकी लाइफ चेंज हो जाए। तो मैं ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया सिर्फ खराब नहीं कर रहा है, अच्छा भी कर रहा है, बशर्ते आप वहाँ क्या देख रहे हैं। जैसे कि इस दुनिया में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हैं, आप किस तरफ बढ़ रहे हैं आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो कार्तिक, बहुत से लोगों को आप अपनी कहानी के जरिए मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत से लोग सुनते हैं आपकी कहानियां, लेकिन आप वो कौन सी कहानी है जिसको सुन के इंस्पायर होते हैं? कौन सी कहानी सुन के मैं इंस्पायर होता हूँ? तो मैं तो बहुत सारी कहानियां सुनाता ही रहता हूँ और हर कहानी से इंस्पायर होता हूँ। मेरे साथ ऐसा है कि मैं जो भी कहानी सुनाने जाता हूँ तो मैं उस कहानी को पहले जी लेता हूँ, मैं अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट कर लेता हूँ। एक बात मैंने बहुत अच्छी सुनी थी कि जब किसी बुक पर मूवी बनती है तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है, क्योंकि बुक जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके अपने हीरो हीरोइन, आपकी अपनी कास्ट होती है जो अपने दिमाग में आप देख रहे होते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था। लेकिन जब आप मूवी देख रहे होते हैं तो एक पर्टिकुलर इंसान वहां जाता है कि भाई ये रोल प्ले कर रहा है। तो कहानियों में ये है कि वो कहानियां एनोनिमस हैं, उन कहानियों के किरदार जब कोई सुन रहा होता है, मेरा वीडियो देख रहा होता है, तो उसमें वो अपना किरदार बुन लेता है। तो ऐसे मैं भी अपना किरदार बुन लेता हूँ कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो ऐसी कहानी मुझे भी मैं सुनाने जा रहा हूँ सोशल मीडिया पर, तो आपके इसमें पहले सुना देता हूँ। तो एक सुपरवाइजर तो जो थे वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का काम चल रहा था, ऊपर खड़े हुए थे, तो एक मजदूर से नीचे बात करना चाह रहे थे, वो सुन नहीं रहा था। तो उन्होंने 10 रुपए का नोट गिराया, मजदूर ने उठा के अपने रख लिया, उसने देखा भी नहीं किसने गिराया। फिर उन्होंने 100 का गिराया, उसने फिर रख लिया, 500 का गिराया, उसने फिर रख लिया। तो फाइनली उन्होंने एक छोटा पत्थर फेंका, तो जैसे उसको लगी उसने ऊपर देखा कौन फेंक रहा, तो उनकी बातचीत शुरू हो गई। तो सार इसका ये है कि ऊपर वाला भी हम तक ऐसी खुशियां ड्रॉप कर रहा होता है, गिफ्ट भेज रहा होता है, हम देखते नहीं है कि किसने भेजा, लेकिन जहाँ थोड़ी सी चोट आती है हम तुरंत देखते हैं कि अरे अब आप बचा लो। तो सार ये है कि हम उन तक अगर उनसे बात करते रहें तो शायद वो दुख ना आए, या हमें उतनी, एक बचपन की प्रेयर है, बचपन में ये सब समझ में नहीं आता था, बहुत समझ में आता है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते में, हमसे भूल कर भी कोई को होना। तो ये सारी बातें क्यों बच्चों को सिखाई जाती हैं? इसलिए कि उन्हें लाइफ का जो बेसिक है वो याद रहे। और अभी के जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, जिनको लगता है कि कूल रहना, चिल करना, पार्टी करना यही लाइफ है, बहुत अच्छी बात है, ये भी लाइफ का एक पार्ट है, बट दिस इज नॉट लाइफ। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि एक पतंग जो होती है वो तब तक उड़ रही होती है जब तक
डोर उसकी किसी के हाथ में होती है, जैसे ही वो डोर छूट जाती है थोड़ी दूर बाद पतंग सीधी ड्रॉप करके नीचे आ जाती है। तो वो जो धागा है वो संस्कार, वो आपकी वैल्यूज होते हैं जो आपको जोड़ के रखते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति सबसे महान कही गई है। इसीलिए हमारे यहाँ पर अभी भी लोग जुड़े हुए हैं, अपनापन बना हुआ है। वरना आप बाकी देशों को, बाकी चीज़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आती जा रही है। तो हम लोग इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि हमारे में फेस्टिवल्स बहुत सारे हैं, त्योहार बहुत सारे हैं। हमारा कल्चर इस तरीके से बुना गया है कि हम साथ रहते हैं। और हमारा तो स्लोगन भी यही है, हमारा तो ध्येय भी है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार एक परिवार है। तो वो वैल्यूज जब तक रहेंगी तब तक आप बने रहोगे। आपको लगता है कि यार पेरेंट्स बार बार कह रहे होते हैं कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। पर जब आप ऐसी कहानियां सुनते हो कि रात में ये हादसा हो गया, फलां हो गया, ढिमका हो गया, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा वो क्यों कह रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों के पीछे का एक साइंस या एक चीजें हैं क्यों बनाई गई उसके, तो जो संस्कार इंटरलिंक जिस तरह से होते हैं उस वक्त हमें समझ नहीं आ रहा तो आपको याद रखोगे तो आप जुड़े रहोगे। बस ऐसा मेरा कहना है। अच्छा कार्तिक, रियलिटी विद रीत के माध्यम से क्या मैसेज या कोई कहानी आप सब तक पहुंचाना चाहें तो वो जरूर सुनना चाहूँ। कहानी और मैसेज तो वही है जो मैंने शुरुआत में बताया कि आप ग्राउंडेड रहिए, आप अपनी वैल्यूज से जुड़े रहिए, आप सब चीज़ें कीजिए। लेकिन बहुत प्रसिद्ध बात है और बार बार शास्त्रों में कही गई है और बार बार याद दिलाई जाती रहती है, अति सर्वत्र वर्जित। तो बैलेंस जो है, द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, उसे ढूंढना शुरू कीजिए। संतुलन ही इस प्रकृति का एकमात्र नियम है। हम चल रहे होते हैं वो भी संतुलन है। जहाँ हमारे शरीर में थोड़ी वीकनेस आती है, हम चल भी नहीं पाते। बच्चा चलना सीखता है तो बैलेंस से सीखता है। लाइफ इज लाइक अ साइकिल, साइकिल तब तक चल रही होती है जब तक बैलेंस बना हुआ है। थोड़ा सा भी बिगड़ा तो हम धड़ाम से गिर जाते हैं। तो बस उस संतुलन को बना के रखना बहुत जरूरी है। तो आप किसी भी चीज की अति ना करें। जिस दिन आप अति करने पर उतर आएंगे उस दिन आप नष्ट होने की तरफ बढ़ने लगेंगे। चाहे वो रावण हो, बहुत सारे हमारे उदाहरण आसपास ही हैं। रावण ने घमंड की अति कर दी थी, अभिमान की अति कर दी थी, इसीलिए अति सर्वत्र वर्जित कहा गया। हर सेक्टर में, हर चीज में अति हानिकारक है। सब्जी में नमक की अति हानिकारक है, चाय में शुगर आप ज्यादा ऐड करोगे तो आपको इस अति का ध्यान रखना है। उससे जितना आप दूर रहोगे उतना आप रियलिटी के करीब रहोगे, ग्राउंडेड रहोगे। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमेशा ये याद रखिए कि सब कुछ यहीं रह जाना है। ये लाइन ऐसे ही नहीं कही गई। तो ट्रक के पीछे लिखा होता है सोच कर सोचो कि साथ क्या जाएगा। खाली तो उसने दो बार सोच लिखा है कि सोच कर सोचो कि साथ क्या जाएगा। खाली हाथ जाएंगे। तो एक और फेमस गाना भी है कि अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। बहुत सारी बातें हैं, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। ये सारी बातें आप याद रखेंगे और रिमाइंड कराते रहेंगे तो आप ग्राउंडेड रहेंगे। क्योंकि रिमाइंडर्स की बहुत जरूरत है। जिस भागती दौड़ती लाइफ के साथ हम चल रहे हैं उसमें ऐसे रिमाइंडर्स मिलते रहने चाहिए। तो अच्छी बातें सुनते रहिए, अच्छा इंसान बनने की ओर प्रयास करते रहिए। क्योंकि सब लोग प्रयास ही कर रहे हैं और जो प्रयास करता है सफलता उसी को मिलती है। बिल्कुल कार्तिक, बहुत सुंदर बात आपने कही और सबके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेगी अगर वो मानना चाहे तो। राइट। सबसे जरूरी बात यही होती है जो आपने भी बोली थी कि अगर पता सबको सब कुछ होता है लेकिन वो खुद पे है कि वो कितना मानना चाहता है। तो ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान सबके पास होता है, आचरण में ढालना बड़ी बात। बिल्कुल, ये इस पूरी कहानी का सार है। थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली मैसेज। थैंक यू सो मच। Thank you so much कार्तिक। It was a lovely and wonderful experience with you. उम्मीद है आपका अनुभव भी अच्छा रहा होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा। ये एक छोटी सी भेंट रियलिटी विद रीत की पूरी टीम की ओर से आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय रीत, कीप रॉकिंग, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच। जैसे इन्होंने कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहती है इनके जैसा। थैंक यू सो मच।